नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पार्ट थर्ड यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ख्याति के मूल्यांकन के थर्ड पार्ट, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट होगा उसका नाम है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल, यानी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और इसके साथ आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ गुडविल यानी ख्याति कितने प्रकार की होती है। तो दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, क्योंकि आपको जब ख्याति का हम मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ये आपके सामने प्रश्न है। अगर आपने ये जान लिया कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों करना ज़रूरी है, तो मूल्यांकन जब आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद जो चैप्टर हमारा फोर्थ जो चैप्टर होगा वो होगा वैल्यूएशन मेथड। ख्याति के मूल्यांकन की मेथड कौन कौन सी हैं, तो मेथड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ दो टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, इस प्रश्न का जवाब अगर हम जानना चाहते हैं तो आपको विभिन्न परिस्थितियों मूल्यांकन क्यों किया जाता है उसके लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ कंडीशन हो सकती हैं, तथा विभिन्न प्रकार के व्यापार जैसे एकांकी व्यापार है, साझेदारी फर्म का व्यापार है और कंपनी का व्यापार है आदि के अंतर्गत ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके कई रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियाँ होती हैं जिनका हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एकांकी व्यापार की दशा में। देखिए, एकांकी व्यापार जो है इसके अंतर्गत दो परिस्थितियां आपके सामने होंगी। सबसे प्रथम जो परिस्थिति है उसका अगर अध्ययन करें तो उसका नाम है जब व्यापार क्रय किया जा रहा हो। एकांकी व्यापार आपका चल रहा है और कोई विक्रेता अपने व्यापार को बेचना चाहता है, तो जो व्यापार क्रय करेगा उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको ख्याति का कितना मूल्य चुकाना होगा। तो ख्याति कितने मूल्य ख्याति का चुकाना होगा, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो परिस्थिति कौन सी हो गई, जब व्यापार क्रय किया जा रहा हो तो आपको एकांकी व्यापार की दिशा में ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। इसके बाद सेकंड जो परिस्थिति होगी, जब किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा रहा हो, यानी एकांकी व्यापार चल रहा है और एकांकी व्यापार में आप किसी को अपने व्यापार में साझेदार के रूप में प्रवेश कराना चाह रहे हैं, तो साझेदार को जब प्रवेश करवाएंगे तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आपको आवश्यकता होगी। तो ये दो परिस्थिति हो गई एकांकी व्यापार में जब आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे साझेदारी फर्म की दशा में। आपकी साझेदारी फर्म है, उसमें ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले बात करें, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन प्रस्तावित हो, यानी साझेदार जो हैं वो अपने लाभ विभाजन का जो रेशियो है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तब आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इसके नेक्स्ट बात करें तो जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जा रहा हो, साझेदारी फर्म है उसमें आप किसी नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं
तब भी आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो उससे आप ख्याति के रूप में अतिरिक्त राशि उसको चुकानी होगी। और इसका उल्टा है, जब विद्यमान साझेदार वो निवृत्त हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी आपको साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। ख्याति का मूल्यांकन दोनों परिस्थिति में किया जाता है, जब विद्यमान साझेदार निवृत्त होता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, जब फर्म एक कंपनी के रूप में परिवर्तित होती है। जब फर्म है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ख्याति का मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि साझेदारी है फर्म जो है उसको तो आप ख़त्म कर रहे हैं और उसके स्थान पर आप एक कंपनी का रूप उसको दे रहे हैं, तब आपको ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट परिस्थिति है, जब फर्म अपना व्यवसाय किसी कंपनी को विक्रय करती है। जब कोई वर्तमान में कंपनी चल रही है और एक फर्म है वो अपना व्यापार है उस फर्म को बेचना चाहती है, फर्म अपना व्यापार कंपनी को बेचना चाहती है, तो क्या करना होगा, तब ख्याति का मूल्यांकन करना आपको होगा। और इसी से मिलती हुई एक दूसरी परिस्थिति होगी, जब एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ एकीकरण किया जाता है, यानी एक फर्म है वो दूसरी फर्म के साथ अपना एकीकरण करना चाहती है, तब भी आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जब आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और आपको ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। तो आपको इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना है कि एकांकी व्यापार में कौन सी परिस्थिति हो सकती है, साझेदारी व्यापार में कौन सी परिस्थिति हो सकती है और कंपनी की दशा में कौन सी परिस्थिति हो सकती है। जब कंपनी का व्यवसाय अन्य कंपनी को विक्रय किया जाता है, जब कंपनी है वो अपना व्यवसाय अन्य कंपनी को बेचना चाहती है, तब आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। कब होगी, जब एक वर्तमान कंपनी अपना व्यापार किसी अन्य कंपनी को सेल करना चाहती है। इसी से मिलती हुई दूसरी परिस्थिति, जब एक कंपनी का एकीकरण दूसरी कंपनी के साथ होता है। जब एक कंपनी है वो अपना एकीकरण दूसरी कंपनी के साथ करना चाहती है, तो आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके बाद थर्ड जो परिस्थिति होती है, जब कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु किया जाता है, यथा धन कर, उपहार कर हेतु। जब कंपनी है वो अपने अंशों का मूल्यांकन करती है, और मूल्यांकन किस लिए करती है, कोई विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है या धन कर, उपहार कर के लिए, तो आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये परिस्थिति आपकी कौन सी परिस्थिति है, कंपनी की परिस्थिति है। इसके साथ जब कंपनी द्वारा ख्यातिपूर्णतः अपलिखित राइट ऑफ कर दी गई हो, परंतु फिर भी उसे उचित मूल्य पर पुस्तकों में लाए जाना निश्चित किया गया हो। अगर आपने ख्याति को राइट ऑफ कर दिया हो और फिर से आप वापस उचित जो फेयर वैल्यू होता है उस मूल्य पर पुस्तकों में उसको लाना चाहते हैं ख्याति को, तो आपको ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। इसके साथ जब कंपनी का व्यवसाय सरकार द्वारा जनहित में अधिगृहित किया जा रहा हो, जब कंपनी का कोई व्यवसाय है और कंपनी चल रही है और सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उस कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आपको आवश्यकता होगी। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनमें तीन प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, एकांकी व्यवसाय, साझेदारी फर्म व्यवसाय और कंपनी का व्यवसाय। ये तीनों जो व्यवसाय होते हैं उसमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता आपको होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है ख्याति का प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल में सबसे पहले बात करेंगे क्रय की गई ख्याति। ये ख्याति तब उत्पन्न होती है
जबकि दूसरे व्यक्ति के व्यापार को क्रय किया जाता है। क्रय की गई ख्याति उत्पन्न कब होगी? जब दूसरे व्यक्ति के व्यापार को क्रय किया जाता है और क्रेता कुल क्रय मूल्य में शामिल एक तत्व के रूप में ख्याति का मूल्य चुकाता है। कुल जो टोटल परचेजिंग प्राइस है उसमें एक तत्व के रूप में ख्याति का मूल्य वो चुकाता है। क्रेता व्यापार क्रय करते समय व्यापार की शुद्ध संपत्तियों से जितना अधिक मूल्य चुकाता है वो अधिक ही ख्याति का मूल्य होता है। यानी एक क्रेता है वो अपनी शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक मूल्य चुकाता है, तो जितना अधिक मूल्य चुकाएगा वो कंपनी की ख्याति का मूल्य होगा। भारतीय लेखा मानक के अनुसार ख्याति को पुस्तकों में उसी अवस्था में दिखाया जाएगा जब उसके लिए भुगतान किया गया हो। अगर आपने ख्याति के लिए भुगतान नहीं किया गया है तो आपको पुस्तकों में इसको नहीं दिखाना है। अतः क्रय की गई ख्याति को ही संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और इतने वर्षों तक इस व्यवसाय को लाभ प्राप्त होने की आशा है, उतने ही वर्षों में उसे उचित आधार पर राइट ऑफ कर दिया जाना चाहिए। ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्रय की गई ख्याति के संबंध में। लेखा मानक 11 के अनुसार ख्याति को आप अधिकतम 5 वर्षों में राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको लेखा मानक 11 को ध्यान में रखना है और उसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो अधिकतम कितना वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष होते ही आपको 5 वर्ष तक ख्याति का जो है वो राइट ऑफ कर देना चाहिए। और इसके साथ लास्ट जो आपकी ख्याति का प्रकार है आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई ख्याति। देखिए, ये ख्याति व्यवसाय में स्वतः उत्पन्न होती है, अपने आप ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार की ख्याति का लाभ कमाने में व्यापक योगदान होता है। इस प्रकार की जो ख्याति होती है उसका लाभ कमाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, किंतु इसे बैलेंस शीट में उचित स्थान नहीं दिया जाता है। बैलेंस शीट में इसको आपको दिखाना नहीं होता है, क्योंकि लेखा मानक 10 के अनुसार क्रय की गई ख्याति को ही पुस्तकों में दिखाया जाता है। लेखा मानक 10 है उसमें ये साफ लिखा गया है कि क्रय की गई जो ख्याति है उसको ही आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। इसके अलावा किसी भी के प्रकार की ख्याति को आपको इसमें नहीं दिखाना है। तो 2 प्रकार की ख्याति हो गई, क्रय की गई ख्याति और बिना क्रय की गई ख्याति या आंतरिक रूप से उत्पन्न हुई ख्याति। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम हमारे जो फाइनल के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं और जिनको प्रमोट कर दिया गया है सेकेंड ईयर से, उनको भी इसके साथ साथ आपका अपना अध्ययन है वो प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि उनका भी कोई अभी नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें टेस्ट लिया जाएगा। तो दोनों की परीक्षाएँ बहुत नज़दीक आ रही हैं, तो दोनों परीक्षा के हिसाब से ही अपनी तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। घर पर रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान है वो पढ़ाई में लगाएं। बहुत से बच्चे हैं वो ये कंटेंट को देखते नहीं हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है वो कोविड-19 के मद्देनज़र अभी क्लासें हैं वो ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन क्लासें ही आपकी चल रही हैं। तो आप जितना हो सके ऑनलाइन क्लासों पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपको पूरा फ़ायदा इसका मिल सके। सभी विद्यार्थियों का फिर से वापस पुनः हम शुक्रगुजार उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू।